प्रिय छात्र छात्राओं, पिछली कक्षा में हम लोगों ने किसी भी रेखा के समांतर रेखा का समीकरण और किसी रेखा के लंब रेखा का समीकरण किस प्रकार निकाला जाएगा और उस पर बेस्ड सवाल सीखे थे। आइए आज एक नए टॉपिक को पढ़ते हैं। आज हम लोग दो रेखाओं के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच के कोण। यदि दो रेखाओं की प्रवणताएं, अगर दो रेखाएं हैं, यदि दो रेखाओं की प्रवणताएं M1 तथा M2 हैं, M1 तथा M2 हैं, अगर हमारी दो रेखाएं हैं, यदि दो रेखाओं की प्रवणताएं M1 तथा M2 हैं, तो उन रेखाओं के बीच का कोण अल्फा निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। अगर हमारी दो रेखाएं दे रखी हैं तो हम पहली रेखा की प्रवणता M1 मान लें और दूसरी रेखा की प्रवणता को M2 मान लें और उन रेखाओं के बीच का कोण अल्फा है तो निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करेंगे? tan अल्फा बराबर प्लस माइनस M1 माइनस M2 1 प्लस M1 M2, या फिर इसको हम अल्फा बराबर tan इनवर्स प्लस माइनस M1 माइनस M2 1 प्लस M1 M2, ये वाला सूत्र लगा सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो रेखाओं के बीच का कोण 45 अंश तथा एक रेखा की प्रवणता 1/2 है। यदि दो रेखाओं के बीच का कोण 45 अंश तथा एक रेखा की प्रवणता 1/2 है तो दूसरी रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। देखिए, दो रेखाओं के बीच का कोण अल्फा बराबर 45, दो रेखाओं के बीच का जो कोण होता है उसको अल्फा मानते हैं और दो रेखाओं के बीच का कोण अल्फा बराबर 45। एक रेखा की प्रवणता M1 बराबर 1/2 दे रखी है और दूसरी रेखा की प्रवणता को हमने M2 मान लिया है। अब हमने सूत्र लगा दिया है tan अल्फा बराबर ये माड का मतलब होता है इसमें दोनों चिन्ह लिए जाते हैं, जब इसको हटाएंगे प्लस माइनस। tan अल्फा बराबर M1 माइनस M2 1 प्लस M1 M2 से अल्फा की जगह 45 है तो tan 45 बराबर M1 का मान 1/2 लिख दिया, माइनस ज्यों कहते हूँ M2 की जगह पे M2 ही रखेंगे क्योंकि हमने दूसरी रेखा की प्रवणता को M2 माना है, अपान 1 प्लस M1 का मान 1/2 M2 का ज्यों कहते हूँ। अब यहाँ पर जरा देखिए, ऊपर हमने दो एलसीएम लिया तो ये 1 माइनस के 2M2, नीचे दो एलसीएम लिया तो 2 प्लस के M2 और एलसीएम वाला 2 से 2 कट जाएगा तो 1 माइनस के 2M2 बटे 2 प्लस M2, ये माड बराबर 1। इधर माड हटाएंगे तो प्लस माइनस चिन्ह आ जाता है तो 1 माइनस के 2M2 बटे 2 प्लस M2 बराबर प्लस माइनस के 1। पहले हमने प्लस चिन्ह ले लिया है तो 1 माइनस के 2M2, देखिए इसके नीचे 1 के तिरछी गुणा कर लिए तो 1 माइनस के 2M2 और ये 2 प्लस M2, M2 इधर लाओगे तो 2M2 और M2 कितना हो जाएगा 3M2, 1 उधर ले जाओगे तो 2 में से घटाओगे 1, -3 से भाग देगा तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो M2 का मान आ जाएगा माइनस के 1/3। एक बार माइनस चिन्ह यहाँ पे लेना, जब इसको सॉल्व करोगे तो M2 का मान कितना आएगा 3 आएगा। तो हमारी दो प्रवणताएं आएंगी, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर और एक बार माइनस चिन्ह लेने पर। अतः दूसरी रेखा की प्रवणता -1/3 अथवा 3 है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, रेखाओं x√3 प्लस y बराबर 1, ये पहली रेखा है x√3 प्लस y बराबर 1 तथा x प्लस y√3 बराबर 1 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इसके बीच का कोण ज्ञात करवा रहा है। तो ये पहली रेखा है, पहली रेखा की प्रवणता M1 बराबर माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक। x का गुणांक कितना है √3, y का गुणांक कितना है 1 है तो माइनस √3 बटे 1 यानी माइनस √3। ये हमारी पहली रेखा की प्रवणता आ गई। अब हम दूसरी रेखा की प्रवणता निकालेंगे। दूसरी रेखा की प्रवणता M2 बराबर, इसमें जब निकालोगे तो माइनस a/b, a का वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू कितनी है √3, y के साथ वाला मान होता है √3 तो M2 बराबर हो जाएगा माइनस के 1/√3। माना दी हुई रेखाओं के बीच का कोण, बीच का न्यून कोण अल्फा है, तब हम सूत्र लगाएंगे tan अल्फा बराबर माड M1 माइनस के M2 बटे 1 प्लस M1 M2, सबकी वैल्यू रखेंगे। M1 का मान हमने कितना निकाला है माइनस के √3
m2 का मान कितना निकाला है, माइनस के 1/√3 माइनस माइनस प्लस माइनस √3 प्लस 1/√3 1 प्लस m1 का मान कितना है, माइनस के √3 m2 का मान कितना है, माइनस 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे, √3 ऊपर एलसीएम लोगे तो √3 कितना हो जाएगा 3, ये माइनस के 3 प्लस के 1 एलसीएम वाला √3 और इधर एलसीएम वाला √3 से √3 कट गया है। यहाँ पर देखिए ऐसे समझिएगा इसको थोड़ा सा, √3 एलसीएम ले लिया है यहाँ, तो √3 और √3 3 प्लस 1 और ये √3 से 3 कट गया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक और एक 2 और ये √3 एलसीएम वाला जी आ गया, तो ये आया माइनस के 3 प्लस के 1 और 2 √3 है। अब ये tan अल्फा बराबर माइनस के 3 प्लस के हो जाएगा माइनस के 3 में से प्लस के घटाओगे माइनस के 2 √3 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा बराबर 1/√3 बराबर tan 30, अल्फा बराबर 30 अंश आ जाएगा। अतः दी हुई रेखाओं के बीच का जो कोण है वो कितने अंश का आ गया है, 30 अंश के आ गया। चलिए एक सवाल और देखते हैं। आपकी थोड़ा सा सवाल अलग तरीके दे रखा है, इसमें ये कह रहा है कि यदि a बराबर माइनस के 2, 1 b बराबर 2, 3 तथा c बराबर माइनस के 2, माइनस के 4 तीन बिंदु हैं तो BA तथा BC के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। BA तथा BC के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। माना M1 तथा M2 क्रमशः BA तथा BC की प्रवणताएं हैं। ये हमारी BA रेखा है, इसकी प्रवणता को M1 मानेंगे और हमारी रेखा BC है, इसकी प्रवणता को M2 मानेंगे। तो सबसे पहले हम BA रेखा की जब प्रवणता निकालेंगे तो AB वाला ये बिंदु मानेंगे। M1 बराबर सूत्र लगाएंगे y2 माइनस के y1 और x2 माइनस के x1, BA इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लिया। इसी तरीके से जब हम BC रेखा की प्रवणता हम निकालेंगे तब इसमें हम वो वाला सूत्र लगाएंगे M2 बराबर y2 माइनस के y1 बटे x2 माइनस के x1। हमने M1 M2 के मान सॉल्व कर लिए हैं। माना BA तथा BC के बीच का कोण अल्फा है तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा माड M1 माइनस के M2 1 प्लस M1 M2 हो जाएगा। M1 का मान 1/2 माइनस M2 का मान 7/4 बटे 1 प्लस M1 का मान 1/2 इंटू 7/4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो अल्फा बराबर आ गया tan इनवर्स प्लस माइनस 2/3 उत्तर है। ओके।